थोड़ा सा मुझे बताएं अबाउट योर मोटिवेशन। ऑब्वियसली कुछ तो हमारे भी जहन में था कि यार हम ये चीज़ें कब दिखाएंगे इन अ वे जहाँ पर आप इन मसाइल को उजागर भी करते हैं और आप ग्राउंड लाइन भी बताते हैं। तो अब बताइए मुझे कि वेयर इट डिड कम आपके दिमाग में सब कुछ। और मीनवाइल जैक्सन वाइल्ड अवार्ड भी जीती है मौलाना ने, तो उसके लिए भी आपको मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। Assalamu alaikum Sadia, thank you so much and thank you for asking this. जैक्सन वाइल्ड की तो सबसे अच्छी बात ही है कि उसकी वजह से इस कहानी को, इस फिल्म को थोड़ी सी अटेंशन मिल गई। हमारे यहाँ ये होता है कि जब ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है तो फिर इवेंचुअली जो है उसको लोकली भी जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है। और हमें खुशी है इस बात की कि ये कहानी अब मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। और जिस तरह से बात हुई कि जो मोहानस हैं उनकी सारी ज़िंदगी कश्तियों में, बोट हाउसेस के अंदर गुजर जाती है। और उसमें अब मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे आप लोग कभी डिस्कस कर रहे थे कि चूँकि झील को आलूदा कर दिया तो उसकी वजह से देर आर लाइक नेचुरल डिज़ास्टर्स, फिर उसके साथ कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं जो हम खुद अपने माहौल को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस आलूदगी की वजह से किस तरह से वो पूरा कल्चर एक्सटेंट हो रहा है। मुझे याद है कि आज से तकरीबन आई गेस कोई 7-8 साल पहले या उससे भी ज़्यादा होगा, जब मैं पहली दफ़ा मंछर झील पे गया और मैंने उस मंज़र को विटनेस किया। मैंने उस झील की जो एक वास्टनेस है, इन्फिनिटी है, मतलब वो 250 स्क्वायर किलोमीटर है उसका एरिया। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं और आप देखते हैं कि दूर तक आपको जो है सिर्फ पानी दिखाई देता है या आपको आसमान दिखाई देता है मिलता हुआ, इतनी खूबसूरत है। और वहाँ पे इतनी खूबसूरत ये इंडिजिनस कम्युनिटी जिसको मोहाना या मीर बहार के नाम से भी जाना जाता है, वो एग्जिस्ट करती है और सिंस सेंचुरीज, मतलब सैकड़ों सालों से वो एग्जिस्ट कर रही है। तो व्हेन आई केम टू नो कि ये झील का ये जो पानी हमें खूबसूरत दिख रहा है, ये पीने के काबिल नहीं है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, और वो जो लोग जिनका सर्वाइवल इसके ऊपर था उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो इस तरह से इस आइडिया के ऊपर हमने काम शुरू किया। अच्छा, इसमें जवाब एक तो बहुत सारे पेलिकन्स में भी देख रहा हूँ, इसका भी एक कनेक्शन है आपकी मूवी के साथ, ये ज़रा बताइए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने पेलिकन का नाम लिया, और नहीं तो जनरली जो है वो पता नहीं चलता कि ये परिंदा कौन सा है। जी हाँ जी, तो पेलिकन्स इनको ये अपनी ज़ुबान में इसको पैन पैन कहते हैं जी। पैन पक्षी, पक्षी इस परिंदा, तो इसको पैन पक्षी कहते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो हर साल सर्दियों में रशिया से, साइबेरिया से जो है वो माइग्रेट करके इधर आते हैं ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। और ये इनको जो है वो दे कैच देम, उनको पकड़ते हैं और फिर उनको अपना पेट बना लेते हैं। और ये इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस कम्युनिटी के साथ, दे हेल्प देम इन फिशिंग। और ये अगर आप ये पूरी कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कितना गहरा ताल्लुक है। जैसे आपका अपने किसी और पेट के साथ हो सकता है, बिल्ली के साथ हो सकता है, डॉग के साथ हो सकता है। तो दिस इज़ मोर लाइक कि एक जगह पे हमने इसको फिल्म किया कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है और वो पाल के साथ जो वो प्ले करने लगा हुआ है, एंड इट्स वेरी ह्यूमन और सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। आई मीन इतना ह्यूज है ये परिंदा और उसकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है कि आप लाइव इसको देखें तो उसका वो मंजर ही कुछ और होता है, वो कैफियत ही कुछ और होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।